हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने पाठ पढ़ा है ना, नियंत्रण व समन्वय। कक्षा 10 का पाठ है, अध्याय नंबर 6 पाठ है, नियंत्रण व समन्वय है। उसके जो क्वेश्चंस हैं, तंत्रिका तंत्र के और किसके, मस्तिष्क के हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, और ये क्वेश्चन है इसके, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र दोनों के क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, देखो कि जंतु में नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र वाला पार्ट है, समन्वय वाला पार्ट है। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि जंतु में नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है तंत्रिका, बी नंबर है पेशी उत्तक, और 3 नंबर है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा, जो उत्तर होगा वो होगा ए व बी दोनों, क्योंकि जंतु में नियंत्रण कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी किया जाता है और कौन से द्वारा, पेशी उत्तक के द्वारा भी किया जाता है। तो जंतु में नियंत्रण का कार्य है वो दोनों तंत्रिका और पेशी उत्तक के द्वारा किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के कौन से सिरे के द्वारा उपार्जित की जाती है, यानी जो भी सूचनाएं हैं वो कौन सा सिरा प्राप्त करता है सबसे पहले, तो वो करता है तंत्रिकाक्ष करता है। 1 नंबर ऑप्शन है तंत्रिकाक्ष, 2 नंबर ऑप्शन है वो है दुर्मिका, जिसे डेंड्रोन कहते हैं, और तंत्रिकाक्ष को क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, और तीसरा है वो क्या है, सिनेप्स है। तो तंत्रिकाक्ष वो क्या होता है, तंत्रिका उसका प्रथम सिरा है जो मैंने पढ़ा था, और ये तंत्रिकाक्ष तो होता है मध्य का सिरा, तंत्रिका उसके मध्य का सिरा तंत्रिकाक्ष होता है। द्रुमिका होती है, वो क्या होती है, वो होती है पहला सिरा है। जैसे जो पक्षमाभ होते हैं उसके जैसे संरचना होती है ये छोटी छोटी, और ये क्या करती हैं, सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका के कौन से एक सिरे से क्या करती है, उपार्जित यानी प्राप्त करती हैं सूचनाओं को। तो वो कौन सा सिरा होता है, दुर्मिकाक्ष। कौन सा सिरा होता है, दुर्मिकाक्ष। बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका के किस भाग से विद्युत आवेग प्रारंभ होता है, यानी विद्युत आवेग है वो तंत्रिका के कौन से भाग है उससे क्या होता है, प्रारंभ होता है। प्रारंभ कौन से भाग से होते हैं, तो वो देखेंगे हम। तंत्रिका कोशिका के किस भाग से विद्युत आवेग क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। देखो एक ऑप्शन है एक्सोन, 2 नंबर है डेंड्रोन, और 3 नंबर है सिनेप्स। तो प्रारंभ किस भाग से होते हैं, तंत्रिका आवेग है वो प्रारंभ किस भाग से होते हैं। तो हमने देखा था पहला भाग कौन सा था, प्रारंभ कहाँ से होते हैं, किस भाग से प्रारंभ होते हैं, शुरू कहाँ से होते हैं। तंत्रिका आवेग है, विद्युत आवेग है, कौन से भाग से शुरू होते हैं। 3 भाग पढ़े थे हम, एक्सोन, और एक पढ़ा था डेंड्रोन, एक था पढ़ा था सिनेप्सिन। डेंड्रोन तो अभी भी पढ़ा था, यहाँ पे क्या होती है, सूचनाएं वो उपार्जित कर जाती है, प्राप्त की जाती है। और एक्सोन होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि ये सूचनाएं होती है ना, वो क्या करते हैं, सूचनाएं उसको, ये यात्रा यानी यात्रा करने का एक मार्ग होता है, ये लंबा मार्ग होता है एक्सोन। और सिनेप्स होती है एक दरार होती है, जो क्या होती है, 2 तंत्रिका होती हैं उनके मध्य में होती है, जो आवेगों को एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये दूसरा आवेग है वो प्रारंभ कहाँ से होते हैं, तो किस भाग से प्राप्त होते हैं, एक्सोन से प्रारंभ होते हैं। दूसरे 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेगों को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। अभी हमने पढ़ा है कि स्नेप्स होते हैं, क्या होते हैं, देखो अंतःग्रंथन, जिन्हें और दूसरा नाम क्या होता है इनका, अंतःग्रंथन भी नाम होती है। ये क्या होती है, तंत्रिका उसका लास्ट वाला जो शिरा होता है तंत्रिका कोशिका का, वो दरारनुमा संरचना होती है, जो एक तंत्रिका 2 तंत्रिका होते हैं उसके मध्य का भाग होता है। और ये क्या कार्य करता है कि आवेग, जो विद्युत आवेग है वो इस एक्सोन से यात्रा करके जा रहे हैं, उस विद्युत आवेगों को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, अंतःग्रंथन या सिनेप्स करता है। और आगे नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, जो क्या है कि तंत्रिका तंत्र किन से मिलकर बना होता है, किन से मिलकर बना होता है, तंत्रिका तंत्र है सूचनाओं से मिलकर बना होता है, आवेगों से मिलकर बना होता है। और सी नंबर है तंत्रिका कोशिका, जिसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं।
तो किससे मिलकर बना होता है तंत्रिका कोशिका? ये तो सबको आसानी से पता है कि किससे मिलकर बना होता है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। उससे कौन मिलके बना होता है? तंत्रिका तंत्र मिलके बना होता है। और आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो सभी जानते हो आप, और आसानी से उसका आंसर भी बता सकते हो। 1 नंबर एक्सोन, 2 नंबर डेंड्रोन, 3 नंबर तंत्रिका कोशिका। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी बात करते हैं हम। तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहाँ से होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह क्या करती है? यात्रा करती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो सूचनाएं हैं उसको उपार्जित कौन करता है? वो तो डेंड्रोन करता था। डेंड्रोन जिसको द्रुमिका भी बोलते हैं। और एक्सोन जिसे क्या बोलते हैं हम? एक्सोन है जो मध्य का भाग होता है, जहाँ से क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? सूचनाएं होती हैं ना, उससे वो विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। उस भाग को कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं हम? एक्सोन कहते हैं। या इसे हिंदी में नाम क्या है इसका? तंत्रिका अक्ष। क्या नाम है? तंत्रिका अक्ष। और डेंड्रोन है उसका क्या है? डेंड्रोन का भी हमने पढ़ा था, अभी पढ़ाना था। दुर्मिका, डेंड्रोन का नाम है दुर्मिका, एक्सोन है उसका नाम तंत्रिका अक्ष है। और तंत्रिका कोशिका है भाग जहाँ से होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। उस भाग को क्या कहते हैं? एक्सोन, या इसको क्या कहते हैं? तंत्रिका अक्ष कहते हैं हम। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? शरीर में तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कौन कार्य करता है? एक दक्ष प्रणाली के रूप में शरीर में तुरंत अनुक्रिया, जैसे हमारे पैर में कांटा चुभा, हमने हाथ है वो अपने अग्नि की तरफ किया तो हमारा हाथ जला, तो हम तुरंत अनुक्रिया करते हैं। और उसके लिए हमारे शरीर में एक दक्ष प्रणाली होती है। उसके रूप में कौन कार्य करता है? मस्तिष्क करता है, या तंत्रिका तंत्र करता है, या प्रतिवर्ती चाप करता है? तो कौन करता है? प्रतिवर्ती चाप। तो हमारे शरीर में अगर तुरंत अनुक्रिया देनी होती है, उसके लिए एक दक्ष प्रणाली होती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, देखो प्रतिवर्ती चाप बनते कहाँ हैं? कहाँ बनते हैं प्रतिवर्ती चाप? मस्तिष्क में बनते हैं, पेशी में बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं? ये मेरुरज्जु में बनते हैं। और आगे 10 नंबर क्वेश्चन है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु किससे? देखो मेरुरज्जु तो हमने पढ़ लिया कि जो प्रतिवर्ती चाप है वो तो किससे मिलकर बनता है? मेरुरज्जु। लेकिन मेरुरज्जु किससे मिलकर बनी होती है? मस्तिष्क से मिलकर बनी होती है, पेशी कोशिका से मिलकर बनी होती है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी है। तो हम जानते हैं कि मेरुरज्जु किससे मिलकर बनी होती है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मेरुरज्जु किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। देखो 11 नंबर आगे वाला क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम। आगे वाला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर है? 10 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का मुख्य समन्वय का केंद्र कौन सा होता है? देखो समन्वय नियंत्रण का केंद्र तो हम पढ़ ही रहे हैं। एक तो तंत्रिका तंत्र है, पेशी तंत्र है। लेकिन अगर मुख्य मध्य वाला भाग पूछे, हम समन्वय का केंद्र पूछे, तो कौन होगा? तंत्रिका तंत्र होगा, पेशी तंत्र होगा, या मस्तिष्क होगा? लेकिन अगर मुख्य की बात करते हैं तो क्या होगा? मस्तिष्क होगा। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है वो कौन होता है? मस्तिष्क। यानी जो तंत्रिका तंत्र है, पेशी तंत्र है, जो भी सूचनाएं लाके कहाँ देते हैं? मस्तिष्क को देते हैं। और मस्तिष्क से क्या करता है? उन सूचनाओं को हमारे संदेशों में बदलता है, जो जिसके अनुरूप हमारा शरीर क्या करता है? कार्य करता है। तो मुख्य समन्वय का केंद्र कौन होता है? मस्तिष्क होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम। मस्तिष्क, देखो मस्तिष्क तो पढ़ लिया हमने कि मस्तिष्क है वो हमारे शरीर में क्या होता है? मुख्य समन्वय का केंद्र होता है, मुख्य सोचने का केंद्र होता है। लेकिन हम अब बात करते हैं कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? कि तंत्रिका तंत्र होते हैं वो भी तंत्रिका तंत्र के प्रकार होते हैं। एक तो क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो ये बोला है कि मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु बन रहे हैं, यानी दोनों मिलके कौन से तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे? तो ये क्या करेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या होते हैं? भाग होते हैं। कौन? मस्तिष्क व मेरुरज्जु। क्या होते हैं? मस्तिष्क व मेरुरज्जु होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं, यानी मस्तिष्क से कौन सी तंत्रिका निकलती हैं? कपाल तंत्रिकाएं।
और मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं, यानी मस्तिष्क से उससे तो कौन सी तंत्रिका निकलती है? कपाल तंत्रिकाएं। और मेरु रज्जु से कौन सी तंत्रिका निकलती है? मेरु तंत्रिकाएं। इस इनसे कौन सा तंत्रिका तंत्र बना होता है? देखो, तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार बताए थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से मिलकर बना होता है, लेकिन परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ना, जो परिधियां की जो सूचनाएं होती है ना, उनको लाने का कौन कार्य करता है? तो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और ये मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर कौन बना होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। आगे पढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मस्तिष्क के मुख्य भाग या क्षेत्र कितने होते हैं? यानी हमने पढ़े थे ना, जब इसकी थ्योरी पढ़ाई थी, जब इसका सारांश पढ़ाया था कि मस्तिष्क के मुख्य भाग यानी कि मस्तिष्क कितने भागों में बंटा होता है, कितने क्षेत्र होते हैं। तो इसमें बताए थे ए भाग दे रखा है अगर मस्तिष्क, 2 दे रखा मध्य मस्तिष्क, 3 दे रखा पश्च मस्तिष्क और 4 दे रखा सभी। तो हमने पढ़े थे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है वो अग्र मस्तिष्क है, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा क्या है? पश्च मस्तिष्क है। तो क्या होगा आंसर इसका आपका? सभी, यानी मस्तिष्क के क्या होते हैं? सभी भाग होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम कि अग्र मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या हैं? देखो, हमने मस्तिष्क के 3 भाग पढ़ लिए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और उसमें जो पहला भाग है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 15 कि अग्र मस्तिष्क के मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो 1 नंबर दे रखा है इसमें प्रमस्तिष्क, 2 नंबर हाइपोथैलेमस, 3 नंबर क्या थैलेमस और 4 नंबर सभी। तो ये चारों के चारों किसके भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, एक तो प्रमस्तिष्क है, एक हाइपोथैलेमस है और एक क्या है? थैलेमस है। तो ये सभी के सभी किसके भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। दूसरे में बात करते हैं कि पश्च मस्तिष्क के मुख्य भागों की। पश्च मस्तिष्क से उसके कितने भाग होते हैं? देखो, 1 नंबर पे दे रखा है अनुमस्तिष्क, 2 नंबर पे पोन्स दे रखा है, 3 नंबर पे मेडलो आबलागोटा दे रखा है, 4 नंबर पर सभी। तुम पश्च मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में बटा होता है। एक भाग होता है अनुमस्तिष्क का, दूसरा होता है पोन्स, तीसरा होता है मेडुला आबलागोटा और इसका आंसर होगा सभी, यानी ये पश्च मस्तिष्क के सभी भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क के भाग हैं ये सभी के सभी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। कितना नंबर है? हम 16 क्वेश्चन कर चुके हैं और 17 नंबर क्वेश्चन है। मस्तिष्क है उसका मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अगर मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है या पश्च मस्तिष्क है? तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है वो कौन होता है? अगर मस्तिष्क। क्या होगा इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 17 का कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो होता है वो अगर मस्तिष्क। और आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, 18 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो, भूख से संबंधित केंद्र कौन सा होता है? भूख है उससे संबंधित केंद्र कौन सा होता है? 1 नंबर दे रखा प्रमस्तिष्क, 2 नंबर दे रखा थैलेमस और तीसरा नंबर क्या दे रखा है? हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है वो किसका केंद्र होता है? भूख, प्यास, निद्रा जितने संबंधित केंद्र होते हैं उसका केंद्र कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस है। आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखो, 18 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं और आगे वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। देखो, NH 19 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर क्वेश्चन है? 19 नंबर है। NH क्रियाओं जैसे रक्तदाब है, लार का आना है, वमन। वमन क्या होता है? उल्टी। उल्टी जो आती है ना उसको कहते हैं वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं? यानी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो अपने आप होती हैं। जैसे रक्तदाब है, रक्तदाब है, लार का आना है, वमन है, उल्टी है आदि मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। इनका नियंत्रण का केंद्र कौन सा होता है? देखो, ए नंबर दे रखा है अनुमस्तिष्क, 2 नंबर है मेडुला ऑब्लोगोटा और तीसरा भाग दे रखा है इसमें पोन्स। तो कौन सा होता है इसका केंद्र? मेडुला ऑब्लोगोटा। तो एनर्जी क्रियाएं जैसे रक्तदाब है, लार का आना है, वमन है, ये मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं? मेडुला ऑब्लोगोटा से नियंत्रित होती हैं।
क्वेश्चन नंबर आगे वाले 20 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि यानी ऐच्छिक क्रियाएं। एक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऐच्छिक होती है, एक क्या होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सह स्थिति तथा संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। देखो कि हमारा शरीर संतुलित है, हम सही ढंग से चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे संतुलन शरीर की एक सह स्थिति होती है, हमारी संतुलन होता है। तो ये मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा नियंत्रित होता है। अगर हमारी जो संतुलन में अगर कोई कमी आ रही है तो हमारे मस्तिष्क के कौन से भाग पर प्रभाव पड़ता है, तो ये कौन सा भाग होता है अनुमस्तिष्क। अगर ऐसी कोई क्रियाएं हम करते हैं जिससे हमारा संतुलन खराब हो रहा है तो किस मस्तिष्क से प्रभाव पड़ता है, अनुमस्तिष्क से पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। जो हमारा पाठ है 6 नंबर अध्याय क्लास 10 का जिसका नाम है नियंत्रण व समन्वय, और जिसमें जंतु में 2 तंत्र दे रखे हैं ना, एक तो मस्तिष्क दे रखा है, एक तंत्रिका तंत्र दे रखा है, उसके 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, आगे देखते रहिए क्लास।